नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 60,244 भर्ती के लिए मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के लगभग 300 क्वेश्चन एक ही क्लास में लेकर आया हूं। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ आपको करंट अफेयर्स की एक बात बता दूं। करंट अफेयर्स आप सभी को मालूम है कि कई चैनलों पर और कई टीचरों द्वारा पढ़ाई जाती है और लगभग प्रतिदिन 10 से लेकर 20 क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के। बनने के लिए तो और भी प्रश्न बनते, तो डेली की चर्चित न्यूज रहती भाई करंट अफेयर्स कहलाती, और 10-10, 20-20 प्रश्न पर डे बनते। तो यदि आप जनवरी से लेके जुलाई तक की करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो लगभग यदि एक महीने में 300 प्रश्न बन रहे तो 1800 प्रश्न समथिंग समथिंग होंगे। लेकिन मैं आपके लिए इतने प्रश्न थोड़ी ना आप पढ़ पाओगे, तो चुनिंदा कुछ 250 से लेकर 300 प्रश्न लेकर आया हूँ जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर कुछ चुन के प्रश्न लाए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं बिना देरी किए प्रश्न की ओर, क्योंकि क्लास लंबी चलेगी। यदि आप वीडियो में आ ही गए हो तो 10-20 मिनट वीडियो सुन के जाए। यदि पहली बार आए हो, यदि आपने को 10-20 मिनट सुन ली तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का कंटेंट है। चलिए बात करते हैं, पूछ ले आपसे। सबसे पहले पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक स्लाइड से हट गई है, अब वो स्लाइड लगाना ऐसे टाइम पे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो स्लाइड मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से बात करें कि ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ पे होगा। सबसे पहले आपसे पूछ ले कि ओलंपिक 2028 का आयोजन होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा, जो कि ध्यान रखना 34वें नंबर के होंगे, 33वें नंबर के पेरिस में चल रहे हैं अभी। आगे बात करें फीफा 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो फीफा 2026 का आयोजन मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में होगा। जो भाई बहन क्लास को जुड़े हैं वो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, और इसकी पीडीएफ मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को 2024 की बैठक भारत में होगी। G-SAT-24 को स्पेस इंडिया ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। पूछ ले कि G-SAT-20 को स्पेस इंडिया ने किस रॉकेट से लॉन्च किया है, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 को LBM 3 M4 रॉकेट से छोड़ा गया, जिस रॉकेट का नाम बाहुबली है। आदित्य L1 की बात करें तो आदित्य L1 को PSLV C57 रॉकेट से छोड़ा गया। चलिए आगे बात करें, पूछे विश्व समानता दिवस किस देश ने मनाया, तो अमेरिका ने मनाया। राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे पूरे पेपर की दृष्टि से। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ। स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। पिछली बार पेपर में ये स्वरवेद मंदिर और चंद्रयान 3 वाले दोनों प्रश्न पूछे गए थे। स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन पूछे वाराणसी में किया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। आगे बात करें, पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहां पर खेले गए, द्वीप में खेले गए, दमन द्वीप में। ठीक है, आगे बात करें, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम दिल्ली में खेले गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया, तो तमिलनाडु में किया गया। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे को बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, अटल सेतु का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो अटल सेतु का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। 21.8 किलोमीटर लंबा है और उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। आगे बात करें राम मंदिर के वास्तुकार, तो राम मंदिर के वास्तुकार पूछे तो चंद्रकांत सोमपुरा है। राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। रामलला की मूर्ति के वास्तुकार अरुण योगी राज है। ध्यान रखना, रामलला की मूर्ति के वास्तुकार अरुण योगी राज है। नेक्स्ट आगे बात करें, रामलला की मूर्ति के वास्तुकार मैंने बता दिए अरुण योगी राज है। नई संसद भवन के वास्तुकार तो विमल पटेल है। पूरे प्रश्न चुन के रखे गए, एक भी प्रश्न फर्जी नहीं है। आगे बात करें 2024 में भारत रत्न, तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन। आगे बात करें ऑपरेशन अमृत किस राज्य ने शुरू किया, तो ऑपरेशन अमृत केरल राज्य ने शुरू किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट उत्तराखंड में चलाया गया आग बुझाने के लिए। उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई थी, उसको बुझाने के लिए चलाया गया। 2024 में पद्म विभूषण पूछे कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को दिया गया। ध्यान रखना, बिंदेश्वर पाठक, वैजंती माला, इन सभी को पद्म विभूषण दिया गया। आगे बात करें 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। ध्यान रखना, 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों थे, फ्रांस के राष्ट्रपति।
सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको दिया गया? तो उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया। आगे बात करें, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिकेटस अकामिया की खोज कहां पर की गई? तो अमेजन वर्षा वन में करी गई। ध्यान रखना, यूनिकेटस अकामिया की खोज अमेजन वर्षा वन में की गई। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने किस क्षुद्र ग्रह का नाम एक भारतीय विज्ञानी के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर जयंत मूर्ति। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा है। वर्तमान में ओलंपिक चल रहे हैं तो इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पूछे तो देवेंद्र झांझालिया है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झांझालिया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पूछे तो थॉमस बॉक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक है। आईसीसी के अध्यक्ष पूछे तो आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। और भारतीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछे तो रोजर बिन्नी है। ध्यान रखना, भारतीय क्रिकेट संघ बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। आगे बात करें, रूस, ग्रीस, पापुआ न्यू गिनी, फ्रांस और फिजी, इन सभी देशों का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। किस किस देश का? तो रूस, ग्रीस, पापुआ न्यू गिनी, फ्रांस, फिजी, इन सभी का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग का जो दूसरा सीजन था उसकी विजेता टीम बेंगलुरु है और उपविजेता टीम दिल्ली है। चलिए आगे बात करें, आगे पूछे 96वें ऑस्कर अवार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 96 नंबर के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मर्फी को दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एम्मा स्टोन को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, संतोष ट्रॉफी का विजेता सर्फसेज है और उपविजेता गोवा है। ठीक है, विजेता कौन है? सर्फसेज है और उपविजेता गोवा है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोवा को बनाया गया। क्रिस्टीना पिस्कोवा को बनाया गया जो कि चेक गणराज्य की है। कहाँ की है? पिस्कोवा को बनाया गया और चेक गणराज्य की है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। पूछे, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। आगे बात करें, पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला तो बिल्किस मीर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पूछे तो बिल्किस मीर है। आईपीएल 2024 की बात करूं तो विजेता टीम कोलकाता है, उपविजेता टीम हैदराबाद है। बंगाल की खाड़ी में आए तूफान रैमल का नामकरण किसने दिया? तो ओमान ने दिया। रैमल का नाम किसने दिया? तो ओमान ने दिया। पूरे के पूरे प्रश्न आपको इसी वन लीनियर फॉर्मेट में मिलेंगे और पूरे प्रश्न चुन के लिए गए जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कम ही प्रश्न है। जल्दी से जल्दी मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा और आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो आप एक दो बार पीडीएफ से पढ़ लेना, एक बार आप क्लास ले देख लेना, आपको याद आएंगे पेपर में जरूर। और प्रश्न यहीं से बनेगा, ध्यान रखना। यदि आप करंट का एक दो प्रश्न कर गए तो आप औरन की तुलना में अच्छा स्कोर करके आओगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करूं तो जेनी एपरनबेक को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एपरनबेक को मिला। आगे बात करें 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर तो श्याम निखिल हैं। 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो श्याम निखिल हैं। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट पूछे कौन सा है? तो हनुमान है। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट कौन सा है? तो हनुमान है। आगे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस पहली बार मनाया गया, इंपोर्टेंट है, 25 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई। दोनों वर्गों में, मतलब पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में, थॉमस कप और ओबेर कप का विजेता पूछे तो चीन है। महिला और पुरुष दोनों वर्गों का और थॉमस कप और ओबेर कप का विजेता देश चीन है। अच्छा प्रश्न है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख किसे चुना गया? तो संजय कुमार मिश्रा को चुना गया। ध्यान रखना, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को चुना गया। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड बिटली अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। ग्रीन ऑस्कर बिटली अवार्ड किसको दिया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। 18वीं लोकसभा में चुने गए लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। 18वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। विपक्ष के नेता पूछे तो वर्तमान में राहुल गांधी हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड है, केरल का। इंपोर्टेंट प्रश्न है, यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड है। आंध्र प्रदेश की सीएम की बात करूं तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन को बनाया गया। पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई थी तो इनकी जगह पर चंपई सोरेन को बनाया गया था। बाद में जिनको रिहा मिल गई, जेल से निकला है, तो बाद में फिर हेमंत सोरेन को ही बनाया गया। आगे बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री तो मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी हैं। सिक्किम की बात करूं तो प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं तो पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष वर्ग में विजेता कार्लोस अल्कराज है और महिला वर्ग में विजेता ईगा स्वाटेक है। ध्यान रखना, पुरुष वर्ग का विजेता फ्रेंच ओपन का तो कार्लोस अल्कराज है और महिला वर्ग की विजेता तो ईगा स्वाटेक है। आगे बात करें वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो 82 है। वर्तमान में रामसर साइट 82 हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो रांची में हुआ, क्योंकि टिस्को टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1907 में हुई थी। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? झारखंड में ही है, साक्षी झारखंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ पर होगा? झारखंड, रांची में ही होगा। आगे बात करें महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में निर्मित किया गया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में निर्मित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र को दिया गया और शहर में पूछे तो इस बार इंदौर के साथ सूरत भी है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार राज्य में महाराष्ट्र को दिया गया और शहर कौन कौन से? तो इंदौर और सूरत है। 2023 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी को चुना गया। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहां पर खोला गया? तो केरल में खोला गया। ध्यान रखना, भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र केरल में खोला गया। आगे बात करें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला? तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की है। ये एक हॉस्पिटल है जो कि यूपी की है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया। आगे बात करें इंपोर्टेंट प्रश्न है जी, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्यात किस देश के साथ किया? तो फिलीपींस को भारत ने इसकी पहली कमान दी है। ध्यान रखना, ब्रह्मोस का सुपरसोनिक मिसाइल का निर्यात भारत ने फिलीपींस के साथ किया है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो 12th फेल मूवी को दिया गया। ध्यान रखना, 12th फेल। आगे बात करें 37वें सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फरीदाबाद में लगाया गया, जिसका थीम राज्य गुजरात है। भाई एक भी पर्सन इम्पोर्टेंट मतलब फर्जी पर्सन नहीं है। आप सोचो कि इसमें से आप स्किप कर दो। मैंने पहले ही एक भी ऐसा कोई पर्सन नहीं रखा है जो आप छोड़ सको, सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन ही रखे हैं मैंने इस क्लास में, इसलिए आपको पूरे पर्सन लगभग याद करने होंगे। यदि आप एक दो बार पीडीएफ से रिवीजन कर लोगे, ऐसे रिवीजन कर लोगे, एक दो बार क्लास सुन लो और एक दो बार पीडीएफ से रिवीजन कर लो, तो आप 100% कर जाओगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के लगभग 5% आएंगे आपके पेपर में। ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। पूछ ले कितनी यूनिट बिजली फ्री मिलेगी? तो 300 यूनिट बिजली। कतर देश ने 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को फांसी से रिहा कर दिया है। कितने? 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक थे, इनको फांसी से रिहा कर दिया। जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी में हुई। पूछे जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहां पर हुई? तो वाशिंगटन डीसी में हुई। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में है। आगे बात करें प्रमुख ऑपरेशन, एक प्रश्न मान के चलना, 100% लिख कर ले लो। पिछली बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। पूछे ऑपरेशन इंद्रावती भारत ने हैती में चलाया। ऑपरेशन अजय इजराइल के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत ने चलाया अफगानिस्तान में। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में चलाया गया मवेशियों की सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार। ऑपरेशन कावेरी पूछे तो सूडान। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए चलाया। ऑपरेशन अमृत अभी बताया था केरल में चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त पूछे तो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए चलाया। ऑपरेशन कालादान म्यांमार। और जो ऑपरेशन पोलो, जो तो आप सभी को पता होगा कि हैदराबाद को विलय किया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में। ठीक है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, रट लेना, एक प्रश्न मान के चलना, 100% एक प्रश्न यहां से पूछेगा। आगे बात करें, आगे पूछे 33वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो प्रभा वर्मा को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 2024 एकमात्र किस क्रिकेटर को दिया गया?
तो मोहम्मद शमी को दिया गया 2024 का। पारुल चौधरी का संबंध किससे है? तो जो धावका है मेरठ की रहने वाली, इंपोर्टेंट है, पिछली बार भी पेपर में अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी, पारुल चौधरी दोनों पूछे गए थे, इस बार भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। आगे बात करें, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर खोला गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व में खोला गया। पूछे, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व में खोला गया। आगे बात करें, भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ में किया गया। भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया। आगे पूछ ले, 2023 में पुरुष वर्ग में फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोनेल मेसी को चुना गया फुटबॉल का। आगे बात करें, युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। आगे बात करें, समान नागरिक सिविल संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ढंग से सुनिए, मैं आपको क्या जानकारी दे रहा। अगर आपसे पूछे कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, तो वो तो उत्तराखंड है। पूछे समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, तो वो गोवा है, क्योंकि गोवा में पुर्तगालियों के टाइम से ही समान नागरिक सिविल संहिता लागू थी। लेकिन उत्तराखंड ने अभी विधेयक पेश किया था, जो कि विधेयक पास भी हो गया, तो इसलिए विधेयक पास हो गया तो फिर उत्तराखंड ने लागू कर दी। तो आपसे पूछे दूसरा राज्य किसने लागू करी? तो उत्तराखंड ने लागू करी। पहला राज्य किस में लागू थी? तो गोवा में लागू थी। और विधेयक पास करने वाला पहला राज्य तो वो उत्तराखंड था, गोवा नहीं था, क्योंकि गोवा में ऑलरेडी शुरुआत से चली आ रही थी। पूरी जानकारी ढंग से सुनना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाब सलाम है। कौन है? नवाब सलाम। कतर देश ने 8 भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा से रिहा कर दिया। रिपीटेड प्रश्न हो गया। आगे बात करें, पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई। पूछे, पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहां पर शुरू की गई? तो उत्तराखंड में शुरू की गई। निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध इंटूटिव कंपनी से है। पिछली बार यूपी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है, निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किस कंपनी से है? तो इंटूटिव कंपनी से है। आगे बात करें, बीपीसीएल ने कोच्चि हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। पूछ ले कि देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? तो कोच्चि हवाई अड्डे पर किया गया। टाइटन पनडुब्बी का संबंध ओशियन गेट कंपनी से है। ये वही पनडुब्बी है जो टाइटैनिक जहाज था, उसका मलबा दिखाने के लिए 5 लोगों को लेकर गई थी और फिर वापस ही नहीं लौटी। ठीक है। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T15 कहां पर खोली गई? तो T50 जम्मू कश्मीर में खोली गई, ध्यान रखना। सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन गुजरात में हुआ। कहां पर हुआ? गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामस जहाज MV गोह और MV निषादराज उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिख लो, पेपर में ये प्रश्न आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामस जहाज MV गोह और MV निषादराज कहां पर लॉन्च किए? तो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए। आगे बात करें, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी, ध्यान रखना। पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो सिक्किम में रखी गई। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो मॉरिशस है। हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहां पर है? तो गुजरात में खोजी गई, ध्यान रखना। अभी ये नई बस्ती है, हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो गुजरात में है। INS जटायु का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो लक्षद्वीप में होगा, ध्यान रखना। INS जटायु का उद्घाटन कहां पर होगा? तो लक्षद्वीप में होगा। आगे बात करें, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य पूछे तो वो उत्तर प्रदेश है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई खोजी गई प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी मुर्मू क्या है? तो जो समुद्री सिलक की प्रजाति है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का विजेता टीम तो पुनेरी पल्टन है। कौन है? पुनेरी पल्टन। गर्भपात को
संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस है। कौन है? फ्रांस। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में खोला गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में खोला गया। आगे बात करें, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेलवे का उद्घाटन कोलकाता की हुगली नदी में किया गया। ध्यान रखना, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो कोलकाता में किया गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया? तो ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल ने लॉन्च किया। किस राज्य ने लॉन्च किया? तो केरल ने। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने शुरू किया? तो ध्यान रखना, पहला शहर बीकानेर है और दूसरा शहर पूछे तो प्रयागराज है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ। कहां पर शुरू हुए? सांसद खेल महाकुंभ 3.0 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए। पृथ्वीधर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। 2024 का पृथ्वीधर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। इंपोर्टेंट प्रश्न है जी। 700 टेस्ट विकेट लेने वाला दुनिया का पहला तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन है, जिसने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है और इंग्लैंड का है। ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें, लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो जोराहाट असम में किया गया। सेला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहां पर किया गया? सेला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। आगे बात करें, MIRV तकनीक पर आधारित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पूछ ले, MIRV तकनीक पर आधारित कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस देश के दिवस समारोह में मुख्य अतिथि चुना गया। द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस देश के दिवस समारोह में मुख्य अतिथि चुना गया। 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में निर्माण किया गया। पूछे, 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहां पर किया गया? तो सऊदी अरब में निर्माण किया गया। कोचरब आश्रम का उद्घाटन गुजरात में किया गया। कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो गुजरात में किया गया। आगे बात करें, आगे पूछ ले, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता तो मुंबई है और उप विजेता तो विदर्भ है। ध्यान रखना, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता मुंबई, उप विजेता विदर्भ। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 इंडियन ऑयल ने विकसित किया। पूछ ले, वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 किसने विकसित किया? तो इंडियन ऑयल ने विकसित किया। LNG बस सेवा का उद्घाटन मुंबई में हुआ। LNG बस सेवा का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो मुंबई में हुआ। आगे बात करें, पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन कहां पर हुआ? तो श्रीनगर में हुआ। पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन श्रीनगर में किया गया। आगे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक के खेलों के उद्घाटन समारोह में रूस और बेलारूस देशों को राष्ट्र परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है। पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कौन से 2 देशों को भाग लेने पर रोक लगाई है? मतलब तो ध्यान रखना, रूस और बेलारूस उद्घाटन समारोह में ये दोनों देश भाग नहीं ले पाएंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। कौन से देश का? तो फिजी देश का। भगवान राम के धनुष और बाण जैसा दिखने वाला स्काई ग्लास बॉग चित्रकूट में खोला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। आगे बात करें, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार। तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तो दिया गया 12th फेल को। बेस्ट एक्टर पूछे तो रणबीर कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो आलिया भट्ट। ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे पूछ ले, विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी उड़ीसा राज्य में स्थापित की जाएगी। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहां पर स्थापित की जाएगी? तो उड़ीसा राज्य में स्थापित की जाएगी। 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड देश करेगा। ध्यान रखना। प्रथम महिला सैनिक स्काई ड्राइवर तो मंजू हैं। पूछिए, प्रथम महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है?
तो वो मंजू हैं। कैमरून देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण शुरू किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से देश ने? तो कैमरून देश ने। आगे बात करें, आगे पूछे, भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने थाईलैंड को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जीता। ठीक है, भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किसको हराकर? तो थाईलैंड को हराकर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप को जीता है। आगे बात करें, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया में हुई। कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा, ध्यान रखना। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह है। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दिव्य कीर्ति सिंह है। आगे बात करें, नई दिल्ली पुस्तक मेला 2024 में अतिथि देश सऊदी अरब को चुना गया। पहली बात तो यही पूछ ले कि नई दिल्ली पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ? पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ, और अतिथि देश के रूप में इसको सऊदी अरब को चुना गया। आगे बात करें, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। पूछे, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। आगे बात करें, देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। पूछे, देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। नाटो का 32वां देश सदस्य स्वीडन है। 31वां पूछे तो फिनलैंड है। 32वां पूछे और नवीनतम यही है तो वो स्वीडन है। वर्ष 2023 में 24 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 24 लेखकों को कितना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला। इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला। ध्यान रखना, यदि आप ढंग से इसको पढ़ लोगे तो मैं फिर से कहूंगा वही बात कि प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। पूरे प्रश्न मैंने कवर करने की कोशिश करी है, किसी भी टॉपिक से करंट के एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आपको आगे लोकसभा भी मिलेगी, पेरिस ओलंपिक भी मिलेगा, T20 वर्ल्ड कप से भी प्रश्न मिलेंगे, और रैंकिंग कि वर्तमान में किस रैंकिंग मतलब कौन सी रैंक भारत की कहां पर है, इससे भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए आगे पूछ ले, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी है। पूछे, भारत की पहली जीन थेरेपी कौन सी है? तो CAR-T सेल थेरेपी है, ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे पूछे, सिटवे बंदरगाह कहां पर है? तो सिटवे बंदरगाह पूछे तो सिटवे बंदरगाह म्यांमार में, ध्यान रखना। 2027 में एशियाई फुटबॉल कप सऊदी अरब में होगा। 2027 का एशियाई फुटबॉल कप कहां पर होगा? तो सऊदी अरब में होगा। वर्ष 2024 में भारत को सर्वाधिक FDI सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत को सर्वाधिक FDI कहां से प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ। 16 वर्ष की आयु में नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम आयु की भारतीय काम्या कार्तिकेयन बनी है। ध्यान रखना, कितने वर्ष की हैं? तो 16 वर्ष की है भारतीय, लेकिन नेपाल की ओर से चढ़ाई करी है। आगे बात करें, भारत जापान को पीछे छोड़ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा तीसरा सौर उत्पादक देश पूछे तो वो भारत है। किसको पीछे छोड़ा? तो जापान को पीछे छोड़ा। आगे बात करें, वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश चीन बना है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन बना? तो चीन बना। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा श्रीनगर को प्राप्त है। पूछे, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसको दिया गया? तो श्रीनगर को दिया गया। पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे चुना गया? तो गौतम गंभीर को चुना गया। पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच गौतम गंभीर को चुना गया। अभी तो ये मतलब बलिनियर फॉर्मेट में, आगे मैंने आपको टोटल टॉपिक से कवर करा दिए हैं, तो आप पूरी क्लास जरूर देख के जाना। ठीक है, ध्यान रखना। एबल पुरस्कार मिशेल ताला ग्रेड को मिला। ध्यान रखना, मिशेल ताला ग्रेड को दिया गया। एबल पुरस्कार किसको दिया गया? तो मिशेल ताला ग्रेड को दिया गया। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया ने आयोजन किया। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो दक्षिण कोरिया में किया गया। बिलियर्ड्स हॉलो फॉर्म में शामिल
पंकज आडवाणी को किया गया। पूछे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए, तो पंकज आडवाणी हुए। आगे बात करें, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुसेल्स में होगा। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुसेल्स में होगा। दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हार्दिक सिंह को चुना। हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हार्दिक सिंह को चुना। स्वर्ण समर्थित मुद्रा जेडआईजी का संबंध किससे है, तो जिम्बाब्वे से है। मतलब जेडआईजी किसने लॉन्च करी, तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च करी। ब्लू ओरिजन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन है, तो गोपी थोटा कुरा है। ध्यान रखना, ब्लू ओरिजन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय गोपी थोटा कुरा है। गोपी थोटा कुरा। IPL इतिहास का सर्वोच्च स्कोर किस टीम ने बनाया, तो SRH मतलब सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया। ध्यान रखना, IPL इतिहास का सर्वोच्च स्कोर किस टीम ने बनाया, तो हैदराबाद ने बनाया। आगे पूछ ले, सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना भगवान रामलला के मंदिर में दिखाई गई है। मतलब सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना भगवान रामलला के मंदिर में दिखाई गई है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें थी उससे भगवान रामलला का तिलक किया गया। ध्यान रखना। आगे पूछे, भारत की पहली हाइब्रिड पिच धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई। कौन से क्रिकेट स्टेडियम में, तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। कृत्रिम बारिश के कारण UAE में बाढ़ का प्रकोप देखा गया। पूछे किस देश में कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ आई है, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया के सबसे बड़े सांप के जीवाश्म बासुकी इंडकस गुजरात में मिले हैं। ध्यान रखना, दुनिया के सबसे बड़े सांप के जीवाश्म बासुकी इंडस के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो ध्यान रखना गुजरात में मिले हैं। मटाला हवाई अड्डा श्रीलंका में है। अभी मैंने आपको सिटी बंदरगाह बताया था, म्यांमार में है। मटाला हवाई अड्डा श्रीलंका में है। आगे बात करें, वर्तमान में नवरत्न कंपनी कितनी है, तो वर्तमान में 21 नवरत्न कंपनी है। कितनी, वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 21 है। चलिए आगे पूछ ले। आगे पूछे, सर्वाधिक GST संग्रह किस राज्य से हुआ, तो महाराष्ट्र से। सर्वाधिक GST संग्रह महाराष्ट्र में हुआ है। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ, तो बांग्लादेश में। ध्यान रखना, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश। पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया। पूछे पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किस को चुना गया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 जो कि हॉकी का कप है, और इसका आयोजन हमेशा मलेशिया में होता है। ध्यान रखना, सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन हमेशा मलेशिया में होता है। इसका विजेता कौन बना है, तो जापान बना है। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। पूछ ले, सुनील छेत्री का संबंध किस से है, किस खेल से है, तो फुटबॉल से है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। आगे बात करें, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली यह सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे हैं। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे हैं। चलिए आगे बात करें। आगे पूछे, रिलायंस ने पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर खोला, तो चेन्नई में खोला। रिलायंस ने पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर खोला, तो चेन्नई में खोला। भारत की पहली नक्षत्र सभा उत्तराखंड में आयोजित की गई। पूछे भारत की पहली नक्षत्र सभा कहां पर आयोजित की गई, तो उत्तराखंड में आयोजित की गई। सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित करने वाला पहला राज्य पूछे तो वो गुजरात है। सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में खोला गया। दुनिया का पहला है एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र पूछे तो वो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में है। पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और
अनुसंधान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो गुजरात में हुआ। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान का उद्घाटन गुजरात में हुआ। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, तो पेपर की दृष्टि से ऐसे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर ओलंपिक चल रहा है, इसलिए इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बात करें। आगे पूछे प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन मध्य प्रदेश ने किया। पूछे प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किस राज्य ने किया? तो मध्य प्रदेश ने किया। इसरो के स्कैडेक्स मिशन का संबंध चंद्रमा से है। पूछे इसरो के स्कैडेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो चंद्रमा से है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक की। जैसे कि मैंने आपको प्रमुख ऑपरेशन बताए थे एक में, ऐसे इनसे भी ध्यान मान के चलना कि एक प्रश्न बन सकता है, इंपोर्टेंट है। पूछे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो 159 है। आगे बात करें विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो 10वें नंबर पे है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक 10 है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक 93 है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 93 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 38 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42 है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 111 है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक पूछे तो 111 है। चलिए आगे पूछ रहे वैश्विक शांति सूचकांक में, तो भारत की रैंक 126 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126 है। खुशहाली सूचकांक की बात करें तो खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 116 है। कितनी है? तो 116 है। याद करने की चिंता नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैं आपको भाई पूरी पीडीएफ दे दूंगा, एक दो बार आप क्लास देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक क्लास पहुंच पाएगी, इससे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी और पूरे प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे। यदि आप 1.5 पर चला के देखते हो तो 1 घंटा 40 मिनट में आपकी क्लास हो जाएगी और 2-3 बार आप देख लेना। अभी समय है इसलिए मैंने पहले बना दी है। आगे बात करें वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक 40 है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक पूछे तो 40वीं है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134 है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 134 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176 है। ध्यान रखना, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129 है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारत की रैंक तीसरी है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारत की रैंक तीसरी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान को दिया गया। आगे बात करें 18वीं लोकसभा की बात करें, अभी चुनाव संपन्न हुए हैं तो पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। पूछे कितने सीटों पर चुनाव होना था? तो 543 सीटों पर चुनाव होना था। कितनी सीटों पर हुआ? तो 542 सीटों पर चुनाव हुआ। एक सीट निर्विरोध चुनी गई सूरत से मुकेश दलाल द्वारा। एक सीट निर्विरोध चुनी गई सूरत से मुकेश दलाल द्वारा। आगे बात करें 7 चरणों में मतदान हुआ। मतदान कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में मतदान हुआ। एनडीए सरकार को 292 सीटें मिली। इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली और अन्य के खाते में 18 सीटें गई। कितनी गई? अन्य के खाते में 18 सीटें गई। सर्वाधिक मतों से कौन जीता? तो शंकर लालवानी जीते इंदौर से। सर्वाधिक मतों से कौन जीता? तो शंकर लालवानी जीता इंदौर से। 11,75,000 वोटों से जीते। कितने? 11,75,000 वोटों से जीते हैं। आगे बात करें, आगे पूछे सबसे युवा सांसद कौन है 18वीं लोकसभा के? तो वो पुष्पेंद्र सरोज है। कौन है? पुष्पेंद्र सरोज। 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद तो पुष्पेंद्र सरोज हैं, जो कि कौशाम्बी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है, ध्यान रखना। रायबरेली से नवनिर्वाचित सांसद कौन है? तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कौन सी सीट से दोबारा चुनाव लड़े?
वैसे इन्होंने केरल की एक सीट थी और यहाँ पर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे, तो केरल सीट की इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया है। अभी आप सिर्फ राहुल गांधी अकेली रायबरेली से नवनिर्वाचित सांसद हैं। आगे बात करें चुनाव थीम, चुनाव की थीम क्या है? तो चुनाव का पर्व, देश का पर्व। चुनाव की जो थीम है वो चुनाव का पर्व और देश का पर्व। पूछे यूथ आइकन किसे चुना गया था? तो आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन चुना गया, ध्यान रखना। आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन चुना गया। पीडब्ल्यूडी आइकन, दिव्यांग श्रेणी में आइकन पूछे तो शीतल देवी को चुना गया। पीडब्ल्यूडी आइकन कौन है? मतलब जैसे ब्रांड एम्बेसडर कहते, ऐसा मान लो। तो पीडब्ल्यूडी श्रेणी में शीतल देवी है और यूथ आइकन आयुष्मान खुराना है। चलिए आगे बात करें पेरिस ओलंपिक पूछे कौन से नंबर के हैं? तो 33वें नंबर के हैं। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो कब से कब तक आयोजन होना? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन चलेगा। 33वें नंबर के हैं। भारत ने कुल 117 खिलाड़ी भेजे हैं। कितने खिलाड़ी? तो भारत ने कुल 117 खिलाड़ी भेजे हैं। पेरिस में ओलंपिक कौन सी बार हो रहा है? तो तीसरी बार पेरिस में इनका आयोजन हो रहा। शुभंकर पूछे तो फ्रीजियन टोपी है। क्या है? फ्रीजियन टोपी। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर फ्रीजियन टोपी है। आदर्श वाक्य पूछे तो गेम्स वाइड ओपन है। पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन है। भारतीय ध्वजवाहक पूछे तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल हैं। शुरुआत के भारतीय दल की ध्वजवाहक शुरुआत में पीवी सिंधु और शरत कमल हैं। आगे बात करें मशाल वाहक, तो मशाल वाहक के रूप में कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है, ध्यान रखना। मशाल वाहक कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। चलिए आगे बात करें पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी करी है? तो यस बैंक ने। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ यस बैंक ने साझेदारी की है। 34वें ओलंपिक कहां पर होंगे? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे, ध्यान रखना। 34वें ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 35वें ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कौन से यहाँ पर? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 35वें नंबर के। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के नेतृत्वकर्ता शरत कमल हैं। पेरिस दल में भारतीय दल के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो नेतृत्वकर्ता अंशता शरत कमल है, ध्यान रखना। कौन है? अंशता शरत कमल है। आगे बात करें, आगे पूछ ले T20 वर्ल्ड कप 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मान के चलना कि 1 से 2 प्रश्न यहां से आपके बनेंगे। 9वां संस्करण T20 वर्ल्ड कप का कौन से नंबर का संस्करण है? तो 9वां संस्करण है। टोटल 20 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने भाग लिया? तो टोटल 20 टीमों ने भाग लिया। टोटल 55 मैच खेले गए। कितने मैच खेले गए? तो 55 मैच खेले गए। 55 मैच खेले गए। आगे बात करें, आगे पूछे आधिकारिक सॉन्ग कौन सा है? तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो आधिकारिक सॉन्ग है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। ये टॉपिक मैं इसलिए पूरा कवर करा रहा क्योंकि इसका विजेता भारत बना है। जब विजेता भारत बना है तो ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न देखना आप 100% यहाँ से बनेगा, 100% प्रश्न। आगे बात करें आयोजन कहाँ पर हुआ? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका, दो देश इसके होस्टिंग देश थे। जो लीग मैच थे वो अमेरिका में खेले गए और जो बाकी के मैच थे वो वेस्ट इंडीज में खेले गए। ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो युवराज सिंह, क्रिस गिल और उसेन बोल्ट इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। जो फाइनल मैच था वो किंगस्टन ओवल ग्राउंड में खेला गया, बारबोडास शहर में स्थित है। कौन से ग्राउंड में? तो किंगस्टन ओवल में। विजेता भारत बना। भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे और जो इनामी राशि दी गई वो 20 करोड़ 42 लाख रुपया दिया गया। उप विजेता टीम को साउथ अफ्रीका है, इसके कप्तान एडम मकरम थे। 10 करोड़ 67 लाख रुपए इसके उप विजेता टीम को इनामी राशि दिया गया। आगे बात करें, आगे पूछे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। पूरे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया, इन्होंने 15 विकेट लिए। पूछे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन किसके हैं? तो रहमदुल्ला गुरबाज के हैं, 281 रन। ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक विकेट किसके हैं? तो फजल फारूकी और अर्शदीप सिंह के हैं। इन दोनों के 17 विकेट हैं। अफगानिस्तान का फजल फारूकी है, इंडिया का अर्शदीप सिंह। आगे बात करें प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया?
तो वो विराट कोहली को चुना गया क्योंकि 76 रन की पारी खेली थी। आगे पूछे हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी, तो पैट कमिंस है, इसने 2 बार वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है। वर्ल्ड कप में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मानना जी, वर्ल्ड कप में चारों ओवर मैडन फेंकने वाला खिलाड़ी तो लॉकू फर्गूसन है, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है और पापुआ न्यू गिनी देश के खिलाफ फेंके हैं और साथ में 3 विकेट भी लिए हैं। 4 के 4 ओवर मेडन फेंकने वाला एकमात्र खिलाड़ी तो लॉकी फर्गूसन है न्यूजीलैंड का। आगे बात करें, आगे पूछे संन्यास किस किसने लिया है, तो ध्यान रखना संन्यास विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। T20 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचों से संन्यास किस किसने ले लिया, तो विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने और रविंद्र जडेजा ने। T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाला पहला खिलाड़ी तो रोहित शर्मा है। T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, तो रोहित शर्मा है। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच बच्चे बच्चे को पता होगा, आप सभी को भी मालूम होगा कि ये वो कैच था जिसने पूरा मैच बदल दिया, इसने पूरा मैच बदल दिया। हारी हुई बाजी जिता दी। भाई जो हारी हुई बाजी जीत जाए उसको ही तो सिकंदर कहते हैं। जिसकी जीत पहले से निश्चित हो वो जीत कुछ काम की थोड़ी ना रहती। जो जीत पहले से निश्चित ना हो, जिसमें संघर्ष करना पड़े, उस जीत का स्वाद कुछ और ही रहता। समझ रहे। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव को। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। पूछे T20 वर्ल्ड कप किसने साल बाद जीता, तो 17 साल बाद जीता। कोई आईसीसी ट्रॉफी कितने साल बाद जीती, तो वो भारत ने 11 साल बाद जीती। आगे बात करें वनडे वर्ल्ड कप 2023 की, ये बहुत ही दुखद था अपने लिए। वनडे वर्ल्ड कप 2023 विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत बना और जिसका आयोजन करता भारत देश था। आप सभी को पता होगा, कैसे भूल सकते इसको। ठीक है, तो विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत और आयोजन भारत में हुआ। चलिए आगे बात करें, आगे पूछ ले सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया, तो प्रभा वर्मा को दिया गया रुद्र सातविकम के लिए, इंपोर्टेंट है। व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को दिया गया यादें यादें और यादें के लिए। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 संजीव को दिया गया मुझे पहचानो के लिए, हिंदी में। आगे बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को दिया गया। गुरुजी को, जगत गुरु जी को संस्कृत के लिए दिया गया और गुलजार जी को उर्दू के लिए दिया गया। भारत रत्न 2024 कितने लोगों को दिया गया, तो 5 लोगों को दिया गया। PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर। ध्यान रखना, तो भारत रत्न 2024 कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को दिया गया। चिंता नहीं करना, ये डार्क में कर दे रहा, लेकिन इसके लिए मैं आपको PDF दे दूंगा, तो ये नहीं सोचना कि क्या कर दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपको सुनाई आ रहा होगा, वही बढ़िया है। ठीक है, PDF दे दूंगा, एक बार ढंग से रिवीजन कर लेना, इंपोर्टेंट है। देखिए मैंने लोकसभा के बारे में आपको बता दिया, जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब पूछे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री पूछे तो प्रधानमंत्री कौन है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया, तीसरी बार। शिक्षा मंत्री की बात करें तो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है, पहले भी थे और अब भी है, कुछ बदल गए, वो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछेगा 1%। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। सड़क मंत्री की बात करें तो नितिन गडकरी है। सड़क मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को चुना गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। स्वास्थ्य मंत्री पहले मनसुख मंडाविया थे, लेकिन अब JP नड्डा को चुना गया, तो पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। कृषि मंत्री मोस्ट इंपोर्टेंट शिवराज सिंह चौहान, जिनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इनकी जगह पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, तो मोहन यादव को बनाया गया और इसके बाद में इनको कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह मिली। कृषि मंत्री तो शिवराज सिंह चौहान है। वित्त मंत्री की बात करूं तो निर्मला सीतारमण है। विदेश मंत्री S जयशंकर है और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन है। कौन है, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी है। ध्यान रखना, दोबारा सुन लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुने गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, सड़क मंत्री नितिन गडकरी,
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री तो जीतन राम मांझी हैं। आगे बात करें, आगे पूछे बंदरगाह व जहाज रानी मंत्री तो सर्बानंद सोनोवाल है। बंदरगाह व जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री तो वीरेंद्र कुमार है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार है। कपड़ा मंत्री की बात करें तो कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। आगे बात करें रेल मंत्री तो रेल मंत्री असनबी वैष्णव है। रेल मंत्री कौन है? असनबी वैष्णव है। पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव है। पर्यावरण और वन मंत्री पूछे तो कौन है? भूपेंद्र यादव है। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव है। पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। पहले ये जल मंत्री थे लेकिन अब इनको पर्यटन व संस्कृति मंत्री बनाया गया है। भाई देखिए मैं बीच में इसलिए नहीं बोल रहा, ज़्यादा बीच में फालतू की बातें इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि समय आपके पास लगभग 10-12 ही दिन बचे हैं और पेपर शुरू है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो आपकी 1.5-2-3 घंटे की हो जाए। ये कंटेंट मैं चाहता, सच बोल रहा हूँ मैं चाहता तो लगभग 2 घंटे में पढ़ाता, लगभग 2 घंटे में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी वीडियो हो जाए। आप भी इसमें 2 घंटे दो, इसलिए आप चाहो तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो को आप जल्दी सुन तो सकते, 2-3 बार सुन तो सकते। यदि आप सुबह उठ के, जब सुबह नींद खुलती, सुबह उठे और आध घंटा सुबह वीडियो देख ली, सिर्फ 30 मिनट 1.5 की स्पीड में चला के, तो वो आपकी 25-26 मिनट में दिख जाएगी आराम से। और शाम को आपने देख ली तो आप 2-3 बार देख लोगे ना, तब भी ये आपको करंट रट जाएगी, डेली पढ़ोगे तो। और प्रश्न यहाँ से बनेगा क्योंकि आपको दिख रहा कि मैंने पूरे सिलेक्टेड प्रश्न लिए और पूरे टॉपिक कवर करा दिए। ऐसा कोई टॉपिक आपको नहीं लग रहा होगा। आगे बात करें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तो पीयूष गोयल है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। महिला एवं बाल विकास मंत्री इंपोर्टेंट है, अन्नपूर्णा देवी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। खेल मंत्री की बात करें तो मनसुख मंडाविया है। ये पहले कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री थे, तो अब इनको खेल मंत्री बना दिया गया, ध्यान रखना। खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान है। जल मंत्री की बात करें तो जल मंत्री CR पाटिल है। जल मंत्री कौन है? तो CR पाटिल है, ध्यान रखना। जल मंत्री CR पाटिल है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बात करें अब वर्तमान में कौन क्या है। ये वो मंत्रिमंडल था, अब वर्तमान में कौन किसका अध्यक्ष है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हाईलाइटेड प्रश्न है, ज्यादा डीपली नहीं लिए वरना बहुत प्रश्न बन जाते। सिर्फ मैंने आपको सिलेक्टेड प्रश्न कराए हैं, बाकी के जो टॉपिक से करा दिए। नौसेना प्रमुख पूछे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कौन है? नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी को चुना गया। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी। थल सेना प्रमुख की बात करें तो मनोज पांडे है। थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे है। पहले CDS अनिल चौहान है, ध्यान रखना। पहले CDS कौन है? अनिल चौहान है। लोकपाल अजय मानिक राव है। लोकपाल कौन है? तो अजय मानिक राव है। आगे बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तो रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। आगे बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? AS राजीव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष AS राजीव है। मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो राजीव कुमार है, इंपोर्टेंट है। 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष KV साजी है। कौन है? नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष KV साजी है। 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है, ध्यान रखना। 50 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ है। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। RBI के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। 16वें नंबर के महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? तो R वेंकट रमणी है। पूछे महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमणी है। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ध्यान रखना। CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट आगे बात करें DRDO के तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष समीर बी कामत हैं। इसरो के पूछे तो इसरो के
सोमनाथ हैं। इसरो के कौन है? तो इसरो के सोमनाथ हैं। आगे बात करें नीति आयोग के सीईओ, तो बी भी सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बी भी सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे तो सुमन बेरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। सीबीआई के हेड कौन है? तो प्रवीण सूद है। ध्यान रखना, सीबीआई के हेड कौन है? तो प्रवीण सूद है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। पूछे सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच हैं। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तो नितिन गुप्ता है। सीबीडीटी के कौन है? तो नितिन गुप्ता है। आगे पूछे सीबीडीटी के कौन है? तो नितिन गुप्ता है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष तो ऋतुराज अवस्थी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी है। आगे बात करें संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो अर्दम बांगची हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अर्दम बांगची हैं। और पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पूछे तो नईमा खातून है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति तो नईमा खातून है। आगे बात करें, आगे पूछे सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया? तो महाराष्ट्र को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो महाराष्ट्र को दिया गया। आगे बात करें दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज ने लॉन्च की है। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च करी? तो बजाज ने लॉन्च करी है। 77वां कांस फिल्म महोत्सव कहां पर हुआ? तो फ्रांस में हुआ। इंपोर्टेंट है, 77वां कांस फिल्म महोत्सव फ्रांस में हुआ। कहां पर हुआ? फ्रांस में। सेफ सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया। और जल योद्धा पुरस्कार किसको दिया गया? तो नोएडा को दिया गया। जल योद्धा पुरस्कार किस शहर को दिया गया? तो नोएडा शहर को दिया गया। इतने प्रश्न तो ये आपके थे। अब मैं एक पहली स्लाइड हट गई थी, जो कि अब मैं लगा तो नहीं सकता ऐसे में, तो मैं उसके आपको प्रश्न डायरेक्ट बता दे रहा, लेकिन उसमें जो प्रश्न थे वो पहली स्लाइड थी, उसी पे करंट अफेयर्स की शुरुआत हुई थी, और वो स्लाइड हट गई है, उसकी आप प्रश्न लिख लो। आपसे पूछे कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया? पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुना गया अरविंद पनगड़िया को। लिख लेना, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया? अरविंद पनगड़िया को। आगे बात करें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गया अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न उस पर था कि यूनेस्को की 2024 की बैठक कहां पर होगी? तो ध्यान रखना, यूनेस्को 2024 की बैठक होगी भारत में होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यूनेस्को 2024 की बैठक भारत में होगी। आगे पूछे G7 2024 की बैठक कहां पर होगी? तो ये इटली में होगी। कहां पर होगी? इटली में होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था G20 2024 की बैठक कहां पर होगी? तो ब्राजील में होगी। 2023 की तो इंडिया में हुई थी, लेकिन 2024 की बैठक कहां पर होगी? तो ब्राजील में होगी। आगे बात करें, अगला प्रश्न पूछे संघाई सहयोग संगठन SCO 2024 की बैठक कहां पर होगी? तो तजाकिस्तान में होगी। कहां पर होगी? तजाकिस्तान में होगी, ध्यान रखना। SCO 2024 की बैठक कहां पर होगी? तो तजाकिस्तान में होगी। आगे पूछे, आपसे आगे पूछ ले कि 33वें नंबर के ओलंपिक कहां खेले जाएंगे? 33वें नंबर के और 34 में कहां? तो 33 में तो अभी पेरिस फ्रांस में चल रहा है, और 34 में पूछे तो ध्यान रखना ये लॉस एंजल्स अमेरिका में खेले जाएंगे। कहां पे? लॉस एंजल्स अमेरिका में खेले जाएंगे। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न उस पर था, आगे देखो, इतने प्रश्न का पहले आप रिवीजन कर लो, उस स्लाइड पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से थे। तो इतने प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अरविंद पनगड़िया को चुना गया। और 15 में पूछे तो NK सिंह थे, नंद किशोर सिंह। कौन थे? नंद किशोर सिंह। पहला प्रश्न था उस स्लाइड पे। दूसरा प्रश्न यूनेस्को 2024 की बैठक
भारत में होगी। आगे बात करें G7 2024 की बैठक पुगलिया शहर इटली में होगी। नेक्स्ट G20 2024 की बैठक ब्राजील में होगी। G20 2024 की बैठक ब्राजील में होगी। और अगला प्रश्न पूछे संघाई सहयोग संगठन 2024 की बैठक तो तजाकिस्तान में होगी। और लास्ट प्रश्न था कि 32वें ओलंपिक पेरिस फ्रांस में 33वें ओलंपिक पेरिस फ्रांस में चल रहे हैं और 34वें लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे, जो कि मैं आपको पूरा ओलंपिक में तो मैं बता चुका। ये स्लाइड मैं आपको कल वाली क्लास में बता दूंगा प्रहार सीरीज में, लेकिन इतने प्रश्न उसमें इंपोर्टेंट थे। अब बताइए भाई आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको लगा हो कि हाँ मैंने मेहनत करी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और जिस भाई बहन को यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो इस नंबर पर 6387238514 इस नंबर मुझे व्हाट्सएप करके हाय बोल दें, मैं आपको पूरी करंट की पीडीएफ दे दूंगा। यकीन मानना एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर्स में। वैसे प्रश्न तो हजारों की संख्या में है, लेकिन मैंने सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं प्रीवियस ईयर को देख के, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देख के, और जो अभी पेपर कई हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए। तो करंट का यही तरीका रहता है, पूरे के पूरे टॉपिक कवर कराए हैं मैंने आपको, इसलिए पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट कंटेंट है। इसलिए लगभग 5 लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको मेहनत पसंद आई हो। और 2-3-4 बार इसको आप रिवीजन कर लेना। लगभग मैंने आपको पूरे प्रश्न कराने की कोशिश करी है। यूनेस्को वाला तो इसमें लिखा था, ध्यान रखना। और जो पहली स्लाइड वो हट गई वो मैं आपको कल करा दूंगा। बाकी का वीडियो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा से कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ कि आपको क्लास कैसी लगी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। बाकी का इतना ही बोलूँगा, पढ़ते रहें। 10 दिन बच्चे हैं, एक ऐसे ही मैराथन में प्रहार सीरीज की लूँगा, वो भी आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगी। धन्यवाद।